अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा, यही वो शब्द है जिन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। यूपी के अफसर ने अकेले आधी रात को बीजेपी की सरकार ही हिला डाली। दरअसल बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद पर तैनात पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को अचानक अपना इस्तीफा देकर न सिर्फ सिस्टम पर सवाल खड़े किए बल्कि सरकार, समाज और सत्ता तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। अलंकार अग्निहोत्री का ये इस्तीफा किसी निजी कारण या पद से मोह भंग का नतीजा नहीं था। उनके मुताबिक ये एक विरोध था माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बटुक शिष्यों के साथ हुई कथित दुर्व्यवहार और यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ। अलंकार का आरोप है कि मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान बटुक ब्राह्मणों की चोटी पकड़कर पिटाई की गई, उन्हें घसीटा गया और तो और बुजुर्ग सन्यासियों तक को जूते चप्पलों से मारा गया। उन्होंने कहा कि चोटी या शिखा केवल बाल नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज का सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक है और उसका इस तरह अपमान पूरे समाज के आत्मसम्मान पर चोट है। इस्तीफे के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने बेहद तीखे शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था, आज ना जनतंत्र है ना गणतंत्र है, ये ब्रह्मतंत्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब प्रशासन ही इस तरह का संदेश देगा तो समाज के दूसरे वर्ग ब्राह्मण समाज के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इसकी कल्पना डराने वाली है। अलंकार अग्निहोत्री की नाराजगी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा बड़ा मुद्दा है यूजीसी का नया रेगुलेशन। उन्होंने इसे काला कानून बताते हुए कहा कि इस नियम के तहत सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले से ही अपराधी मान लिया गया है। समता समिति के नाम पर शिकायतों की व्यवस्था को उन्होंने खतरनाक बताया। उनका दावा है कि इससे छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा सकता है। फर्जी शिकायतों के जरिए मानसिक और शारीरिक शोषण तक का रास्ता खुल जाता है। अलंकार ने सवाल उठाया कि इस पर ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक क्यों चुप हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जनप्रतिनिधि किसी कॉरपोरेट कंपनी के कर्मचारी बनकर रह गए हैं। जब तक सीईओ यानी शीर्ष नेतृत्व आदेश नहीं देगा तब तक कोई बोलने को तैयार नहीं। अलंकार अग्निहोत्री ने खुले मंच से ब्राह्मण सांसदों, विधायकों से इस्तीफे की अपील करते हुए कहा कि अगर अभी जनता के साथ खड़े नहीं हुए तो चुनाव में जनता भी साथ नहीं देगी। इस्तीफे के बाद बरेली में माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। लोग अलंकार अग्निहोत्री के समर्थन में उनके सरकारी आवास पहुंचने लगे थे। विरोध इतना उग्र हो गया कि एक व्यक्ति ने कपड़े उतारकर यूजीसी नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किया। और यहाँ के जीते हुए लोग, ये जीते हुए सबड़ के लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको आप देखो जरा। ये लो भेज दो मोदी को, दे दो ये दे दो मोदी को, ठीक है। ये हालत कर दी है हमारी, वो जो है वो एक बड़े आंदोलन, ये हालत कर दी, नंगा कर दिया सवर्णों को क्या। वहीं प्रशासन ने सरकार की ओर से सख्त रुख अपनाते हुए अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा स्वीकार करने के बजाय उन्हें निलंबित कर दिया। मामला यही नहीं रुका। अलंकार अग्निहोत्री जब इस्तीफे की हार्ड कॉपी लेकर डीएम आवास पहुंचे तो बाहर निकलकर उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाए। उनका दावा था कि जिला अधिकारी ने उन्हें अपने आवास में बंधक बनाने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो 2 घंटे के भीतर सरकारी आवास खाली कर देंगे। आवास खाली करते समय उनके नारे जय भवानी जय शिवाजी ने राजनीतिक संकेत भी दे दिए। राजनीतिक हलकों में हलचल और तेज हो गई है कि जब अलंकार अग्निहोत्री की बातचीत समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे से सामने आई, संकेत मिलने लगी कि प्रशासन से राजनीति की ओर उनका रुख हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे अहम मोड़ तब आया जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने खुद अलंकार अग्निहोत्री को फोन किया। शंकराचार्य ने कहा, आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। आपने जिस पद को छोड़ा है धर्म क्षेत्र में उससे भी बड़ा पद आपको मिलेगा। आइए सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में 2 तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण
नारायण। देखिए बात। इसके अलावा उन्होंने अलंकार की सनातन धर्म के प्रति निष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि पूरा सनातनी समाज उनके साथ खड़ा है। आज ये मामला सिर्फ एक अफसर के इस्तीफे का नहीं रह गया, ये अभी मुक्तेश्वरानंद बनाम सरकार, यूजीसी नियम बनाम सामान्य वर्ग और तो और सिस्टम बनाम संवेदना की लड़ाई बन चुका है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सत्ता इसे अनुशासन का मामला बता रही है और समाज इसे आत्मसम्मान से जोड़कर देख रहा है। सवाल यही है, क्या एक अफसर का इस्तीफा सिर्फ व्यक्तिगत आक्रोश है या ये आने वाले बड़े सामाजिक राजनीतिक उबाल की आहट है? क्या ये प्रशासनिक विद्रोह है या जनता की अनकही आवाज? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना जरूर तय है, अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा अब सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक बहस, एक आंदोलन और एक राजनीतिक संकेत बन चुका है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।